हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। देखो, कुछ टाइम पहले तक यही बोला जाता था कि किसी भी क्राइम का जो होता है ना, कोई भी रिलीजन नहीं होता, और अगर कोई भी ऐसा कुछ दुष्कर्म करता है तो उसको हाईलाइट करना चाहिए। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि क्वेश्चन एवरीथिंग, मतलब पूछो, आप सवाल नहीं पूछते हो। जैसे मैडम भी डांटती थी ना यार पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर, यार तुम सवाल नहीं पूछते हो। लेकिन रिलीजन के मामले में ये हो जाता है कि यार तुम सवाल क्यों पूछते हो। तो ये जो बात है, ये जो मुद्दा है, ये यहाँ पर रखा गया। अब देखो, कुछ लोगों का मानना ये था कि जो सवाल है हिंदू कोई सभ्यता को लेके या फिर हिंदू रिलीजियस लीडर को लेके ही क्यों पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ किसी मौलवी के बारे में या फिर कोई ऐसी कोई प्रथा जो कि मुस्लिम कल्चर में बहुत ज़्यादा होती हो, उसको लेके क्यों नहीं पूछा गया। अब ये तो मेकर्स के पास ही आंसर होगा, मेरे पास तो आंसर नहीं है। बट गुजरात हाई कोर्ट ने जो बैन इसके ऊपर लगाया था वो हट गया और मूवी फाइनली हो गई रिलीज। अब इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट में ही करेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों की बहुत सारी जो है वो मान्यता फॉर एग्जाम्पल होंगी ही होंगी। तो महाराज जो मूवी है, इसके अंदर आपको जुनैद खान का डेब्यू दिखेगा, जो पीछे आपको दिख रहे हैं जयदीप अलावत दिखेंगे। बहुत ही शानदार दोनों ने एक्टिंग करी है, लेकिन जो सीनियरिटी है जयदीप अलावत की, साइलेंस के साथ ये ज़्यादा ना दिखाना कि भाई मैं मूव हुआ हूँ आपके कुछ भी एलिगेशन से, वो सारी जो चीज़ें हैं, और अपने भक्तों के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखने वाला इंसान, वो सब चीज़ें आपको अच्छा दिखेगा। जो सेटअप दिखाया गया वो आपको अच्छा दिखेगा। पीरियड ड्रामा है तो वैसा दिखेगा, बट थोड़ा सा जिस तरीके की टोनैलिटी रखेगी आपको थोड़ा सा ड्रामाटाइज वर्जन ज़्यादा लगेगा। ये थोड़ा सा इसके अंदर मैं बोलूँगा कमी है, थोड़ा स्टेज ज़्यादा लगता है। 1860s का ज़माना है तो उस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं और ब्रिटिशर्स का जो सेटअप है, किस तरीके से वो हिंदुस्तानियों को लेते हैं, रिफॉर्म्स किस तरीके से, और सोशल बायसेस, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको एक अंडर करंट की तरह यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। तो केस होता है बेसिकली इन भाई साहब के ऊपर, करसनदास मुलजी, जो कि यहाँ पर जुनैद खान ने रोल करा है, और वो कैसे इसको डिफेंड करता है, किस तरीके की चीज़ें आगे लेके आता है, क्या उसके ऊपर रिलीजियस प्रेशर होता है, लोगों का प्रेशर, क्योंकि बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और यहाँ पर मूवी एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट देने लग जाती है, जो कि हर एक लाइफ के किसी भी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी जो भी किसी का भक्त या फ़ैन बन जाता है कि किस हद तक आपको अंधभक्त के जोन में ना जाया जाए, ये जो है इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से तो लेसन था। तो ज़्यादा स्टोरी के बारे में ना बताते हुए आपको मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ स्टोरी थोड़ी चलने के बाद शर्वरी की भी एंट्री होती है, जो एक अच्छा खासा सा इमोशन और एक्टिंग का जो स्तर है वो भी और एक और आगे ले जाती है। बट अगर हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो जुनैद खान की जो एक्टिंग है उसके अंदर एक रॉनेस, क्रूडनेस, ऑप्टिमिज्म, हल्का सा फियर, लेकिन एट द सेम टाइम स्पिरिटेड इंसान जो सोशल रिफॉर्म लाना चाहता है वो आपको ज़रूर दिखता है। कुछ ऐसा इंसान जो क्वेश्चन तो कर रहा है क्योंकि उसको यही सिखाया गया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास आंसर नहीं है उस चीज़ का, तो किस तरीके से फिर उसको दुत्कार दिया जाता है। अभी ऑफ लेटली पॉलिटिक्स में भी हमने देखा कि अगर आपके पास किसी चीज़ का आंसर नहीं है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए उसके ऊपर कोई झूठा इंतज़ाम लगा दो, किसी को वो कोई बोले कि अगर आप इनके साथ नहीं हो तो आप एंटी हिंदू हो गए। तो उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जो स्टार परफॉर्मर है ऑफकोर्स जयदीप अलावत है, और नॉन स्टार परफॉर्मर भी वही है। क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से उसका साइलेंस वाला जो फेस है, और कोल्ड जैसे होता है ना, स्टोन कोल्ड टाइप का जो फेस होता है कि आई एम अनमूव्ड बाय योर एलिगेशन टाइप्स, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस, बिकॉज लंबे चौड़े भी हैं यहाँ पर और बहुत ही फिट बॉडी है यहाँ पर, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। उसके अंदर जो सीन ज़्यादा नहीं दिए हैं उनको, डायलॉग्स जो होने चाहिए थे जो वो थोड़े से मेरे ख्याल से और ज़्यादा प्रभावित कर सकते थे। बाकी ओवरऑल बेसिस पे यू मेक अ कॉल, मेरे ख्याल से तो रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है कि अगर कोई भी पीड़ित है तो उसके बारे में मी टू वाली सिचुएशन समझ लीजिए, बात तो होनी चाहिए, ये है इसके अंदर। अब वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई या कोई जैसे सीक्रेट सुपरस्टार थी जहाँ पर एक प्रथा मुस्लिम्स में मानी जाती है कि बच्चियों को ज़्यादा हाईलाइट मत करो, मार्केट में मत लेके आओ ना, मार्केट में मतलब कि उनका करियर वरियर जो है वो थोड़ा सा सबड्यूड ही रहे, ऐसा अगर लगता है उनको, तो ये चेंज कैसे आ सकता है। तो वो मेरे ख्याल से आमिर खान ने ही बनाई थी मूवी, तो एक सोशल रिफॉर्म वाली मूवी थी। यहाँ पर भी अगर ये बताया जा रहा है कि कुछ हुआ है गलत, तो मेरे ख्याल से तो ठीक है या गलत है वो तो हम छोड़ते हैं, क्योंकि 100 साल का तो किसी को भी नहीं पता है कि 100-150 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन अगर किसी ने कुछ किया है तो ये तो ज़रूर पता है कि इंसान है तो इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं, और विमेन जो है उनकी डिग्निटी जो होती है वो सब रिलीजन और ये सब चीज़ों से ऊपर होती है।
तो दैट शुड बी ऑनर्ड। उसमें उसको छुपाने की कोई बात नहीं होती, बल्कि सीखने वाली बात होती है, ताकि आगे जो आगे बच्चे हैं या फिर औरतें हैं या फिर बहनें हैं वो थोड़ा सा सेफ गार्ड कर सकें अपने आप को। ये मूवी और टाइटर बन सकती थी और अच्छा बेटर स्क्रीन प्ले हो सकता था, एक्चुअली थोड़ी सी शॉर्टर भी हो सकती थी। ये थोड़ा सा आराम से तसल्ली में थोड़ा ड्रामाटाइज्ड वर्जन तरीके से लगती है, ड्रामा लगता है, स्टेज शो लगता है। तो मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग हो सकती थी और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर की भी आपको थोड़ी सी कमी लगती है, वाइल जो क्रूडनेस चाहिए थी उसके लिए बहुत अच्छे हैं जुनैद खान। लेकिन अगर एक कोई ऐसा स्टार ले लेते जो कि ना कि बहुत पुराना भी नहीं होता और बहुत नया भी नहीं होता, और एक अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस निकल आती है उसके अंदर, आई डोंट नो, अगर शाहिद कपूर वगैरह इसके अंदर होते तो एक अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस इसके अंदर शायद निकल सकता था। आपका क्या मानना है इसके बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।